भाभी, क्यों रो रही हैं आप? क्या बात हुई भाई से आपकी? बताएं ना। वो ना मेरा मुकद्दर बन गया है। कैसी बातें करी, अल्लाह ना करे। क्यों बोल रही हैं ऐसा? कुछ तो देख लिया है मैंने, तुम्हें देखना है? तुम भी देख लो। ये लो, देखो। ये सरार भाई ने कहा है आपसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप यकीन करें, मैं तो उन्हें समझाने गई थी और मेरी बात को इतनी गौर से समझ रहे थे वो कि मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस मैसेज से तो साबित हो गया है, रिफत भाभी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया भाभी ने। और मजे की बात यह है कि वो तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। खैर, भाई से क्या बात हुई आपकी? क्या जवाब दिया आपने? मेरा दिल दुखा हुआ था यार, इसलिए मैंने भी जवाब दे दिया। देख लो वो भी क्या जवाब दिया है मैंने। भाभी, बिल्कुल सही किया है आपने। और आपको पता है, यही जवाब बनता था भाई के लिए। अब देखें ना, मैं तो मामलात को कितना सीधा करने की कोशिश कर रही हूं और रिफत भाभी मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। और जीत कौन रहा है? रिफत भाभी। तो इससे तो ये बात साबित हो गई ना कि मोहब्बत के आगे नफरत जीत गई। रिफत भाभी तो जरार भाई के दिल में नफरत भर रही हैं आपके लिए। और अब तो मुझे लगता है कि वो मकाम दूर नहीं है, जब शायद मैं भी आपको कोई अहम फैसला करने से रोक नहीं पाऊंगी। साइमा तो पागल ही हो गई। मुझे लगा कि तुम थोड़ा सा दबाव डालोगे तो शायद बात को समझ जाएगी, डर जाएगी। लेकिन ठीक है, मुझसे नफरत करे, लेकिन अपना घर तो ना खराब करे। बात करनी पड़ेगी। अब कोई फायदा नहीं है, अब आग भड़क चुकी है। आग भड़की है तो बर्बादी तो होगी, शोलों में फूल तो नहीं खिलता है। जरार, अगर मेरे माफी मांगने से तुम्हारा घर बच सकता है तो मैं माफी मांग लूंगी। अगर आपको माफी मांगनी थी ना तो पहले मांगनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है, अब ये पुरानी बात हो गई। अब उसको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे नाराज। फिर क्या करोगे? और मुझे अब कुछ भी नहीं करना। जो कुछ भी करेगी साइमा करेगी। उसकी जो भी ख्वाहिश होगी ना, मैं उस पर इनकार नहीं करूंगा। जरार, जज्बात में आके कोई फैसला नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, जब दो लोगों के मसले में कोई तीसरा आ जाता है ना अपने मशवरे लेके, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। जब भी वो अपना दुश्मन समझती है, वरना मैं बात करती। आप उसकी सबसे बड़ी मुजरिम हैं और आप तालिस का किरदार अदा करने की कोशिश भी ना कीजिए।
बात बहुत बढ़ गई है भाभी। अब तो मुझे गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही। तुम ठीक कह रही हो हया। अगर गौर से सोचा जाए तो इन दोनों की नजर में मैं ही मुजरिम हूं। अब भाभी गलती भी तो आपकी है ना। हाँ लेकिन साइमा भाभी इस बात को इतना बड़ा कर देंगी, ये गलत है। मैंने जरार से कहा है कि अगर मेरे माफी मांगने से साइमा की तसल्ली होती है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। क्या हो गया आपको? आप माफी मांगेंगी? अरे इस घर में आपकी पोजीशन और कमजोर पड़ जाएगी और इस बात से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। इससे तो बेहतर है कि आप इस इल्जाम को ओन कर लें, कह दें कि आपने कहा है और इसमें झूठी क्या है, ऐसा नहीं है क्या? हया मैं निकल रही हूँ, ठीक है? कहाँ जा रही हो? आप ये बात इस हैसियत से पूछ रही हैं कि आप इस घर की निगरां हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भाभी, आप अपना ये मकाम खो चुकी हैं अपनी हरकतों की वजह से। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, ठीक है? या साइमा तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि अम्मी जान आके मेरे बारे में पूछेंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा, आपके सारे कारनामे उनके सामने आ जाएंगे, इसलिए जो चिंगारी आपने जलाई है उसके शोलों का नजारा नहीं करेंगी? साइमा भाभी को इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो भी क्या करती, माहौल ही ऐसा बना दिया गया था कि उन्हें जाना पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि रिफत भाभी की दुश्मन साइमा भाभी है और रिफत भाभी ने कोई भी आफत आने से पहले ही भाभी को गेम से आउट कर दिया। ये तुम कैसे कह सकती? रोहान, तुम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, फैमिली पॉलिटिक्स तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आ जाओ। हाँ तो समझाओ ना तुम मुझे। देखो, जरार भाई ने रिफत भाभी को कितना कुछ कह दिया, लेकिन बदले में रिफत भाभी ने कुछ नहीं कहा और उनसे नॉर्मल बात कर ली। फिर? लेकिन रिफत भाभी ने साइमा भाभी के साथ ऐसा नहीं किया, उनसे बात तक नहीं की। क्यों? क्योंकि भाभी उनकी दुश्मन है और वीडियो में भी बातें करते हुए उनके खिलाफ देखा जा सकता है। वो सिर्फ साइमा भाभी को दीवार से लगाना चाहती हैं और कुछ नहीं। अगर वो ऐसा क्यों कर रही? रोहान, बहुत सिंपल सी बात है। अम्मी जान इस घर की सरबराह है और उसके बाद नेक्स्ट रिफत भाभी। अब रिफत भाभी की नजरें भाभी के आगे झुक गई हैं, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ये तो फितरत है ना इंसान की, जब किसी इंसान के सामने दूसरे इंसान का वीक पॉइंट आ जाए तो वो उसे मंजर से हटा देना चाहता है। ओके, एनालिसिस तुम्हारा वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर मेरा मशवरा ये होगा कि तुम इन बातों से जरा दूर ही रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा इस फैमिली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड। इतने दिन गुजर गए बेटा, और तुम ये बातें अब हमें बता रही हो? ये बताओ बेटा कि
ये सारी बातें तुम अकेले क्यों बर्दाश्त करती रही? हाँ, घर की इज्जत के खातिर अबू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इन बातों से रिफत भाभी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, मगर उन्होंने तो मेरे खिलाफ मुहास बना दिया है। तो तुम ये सब बातें जरार को बताती ना? बताया था अम्मी, सब कुछ बताया था। जानी रिफत भाभी ने क्या पट्टियां पढ़ाई है, वो तो उनसे हम ख्याल होके मुझसे नाराज हो गए। किस कदर मक्कार औरत है ना ये। लगता है ये मिसाल सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बनी है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम फिक्र मत करो सानू, आने दो बेगम मुबारक मस्तूर को, इस रिफत को तो मैं देख लूंगी। मुझे अंदाजा है बहुत परेशान है आप। परेशान नहीं, दुखी हूं। और दुख इस बात का है कि भाभी ने आपकी बात नहीं मानी। दुख इस बात का है कि उसने मेरी मोहब्बत को फरामोश कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बदले में आप भी ऐसा ही करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही मैं ऐसा करूं। अफसोस इस बात का है कि रिफत भाभी की नफरत में उसने मेरी मोहब्बत को बुला दी। मैं मानती हूँ आपकी मोहब्बत की तौहीन हुई है, और कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत उसकी मोहब्बत को मुस्तरद कर दे। अब उसने मुझे बहुत सख्त मैसेज किया। मुझे बताया था भाभी ने। आपको क्या लग रहा है मैसेज देखकर? वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। हाँ जरार भाई, मैंने भी बहुत समझाया भाभी को, और यही सोच रही हूँ कि अगर इतना समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही तो ठीक है। मुझे लगता है कि आपको भी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। रिफत भाभी से नफरत है तो सजा मुझे क्यों दे रही है? जरार भाई, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? आपकी बहन है ना आपके साथ, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। थैंक यू। जरार भाई की मोहब्बत कहीं सारे किए किराए पे पानी ना फेर दे। इनको तो इस मोहब्बत के चक्कर से दूर रखना। शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ हया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। जरार भाई बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। बल्कि वो तो रिफत भाभी के साथ लाउंज में बैठ के गप्पे मार रहे हैं।
अच्छी बात है। अगर वो नॉर्मल हैं तो मुझे क्या तकलीफ है? मैं भी खुश हूँ। मैं कौन सा ज़रार के लिए मर रही हूँ? ये हुई ना बात भाभी, ये बात आपकी रिस्पेक्ट की है और रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलें, आप ख्याल रखें अपना, फिर मैं फोन करूंगी आप। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ज़रार भाई बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वो तो रिफत भाभी के साथ लाउंज में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। अल्लाह भी जानता है कि बाबा के गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी में माँ के सिवा और कोई नहीं। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदे को ही आजमाता है। इसे अल्लाह की आजमाई समझ के कबूल कर ले। सिर्फ निकाह के 2 बोल पढ़ा लेने से कुछ नहीं होता, दिल में जगह होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वलीद के दिल में मेरे लिए कोई जगह है। मैं आपके साथ यहाँ हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ सबा को होना चाहिए था। ये बात सबा को सोचनी चाहिए थी ना, वो मेरे साथ निकाह के बंधन में आई। चाचा जान, आपकी तबीयत अब बेहतर है ना? आप अगर कुछ परहेजी खाना बनवाना हो तो मुझे बता दिया करें। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि सरार मुझे कुछ परेशान लग रहा है। 2 दिन से देख रहा हूँ, या मुसलसल जागता रहता है या टेरेस पे टहलता रहता है। आदम चाचा, जब से सरार और साइमा के बीच में कशीदगी हुई है, पूरे घर की फिजा सोगवार हो गई है। मैंने बहुत समझाया ज़रार, लेकिन उसने भी अपनी अना का मसला बनाया। मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े होते रहते हैं, बातें ठीक हो जाएंगी। घर के मामला तो भाभी बेगम देखती हैं, जब वो आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भाभी से कांटेक्ट किया था, बहुत समझाया भी उन्हें, लेकिन उनका रवैया काफी सख्त था। हद हो गई। क्या समझती है साइमा अपने आप? किसी की भी बात उसे समझ में ही नहीं आती है। और भाभी, वो जो आप सॉरी कहने का सोच रही थी ना, उसका टाइम भी अब जा चुका है। अब तो उनका टारगेट सिर्फ ज़रार भाई है। मेरा तो अभी यही ख्याल है कि उसे ऑफिस आ जाना चाहिए, लेकिन अगर तब तक आफाक देख ले तो ठीक है, वो घर पर रहे। परेशान है, डिप्रेस्ड है। जी चाचा जान, मेरे ख्याल में भी ज़रार कुछ दिन घर पे रहे तो बेहतर है। अरे यूं खड़े नहीं होते, इस कुर्सी पे बैठने वाले यूं नहीं खड़े होते। चाचा जान, मैं अम्मी जान की नशिस्त पे बैठी हूँ, लेकिन उनके बराबर नहीं। ये तो सादत की बात है, अच्छी बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
अगर मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत होती ना आपके दिल में, तो आप कभी उनसे बात नहीं करते। सर यार, मेरी इंसल्ट आपकी इंसल्ट नहीं है क्या? अब तो आपने उनसे बात कर ली, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब वो मुझसे माफी मांगे। सर यार, दो कौड़ी की हैसियत नहीं छोड़ी इस घर में। मत! आवाज नीचे रखो। क्यों आवाज नीचे रखूं? क्यों रखूं? इस घर में मेरी वैसे ही कोई नहीं सुनता, आप मेरी आवाज बंद करना चाहते? हाँ, रिफत तो अभी ने दिल और दिमाग क्यों बदल दिया मेरे लिए? चली जाओ यहां से, मुझे सुकून से यहाँ रहने तो जाओ। सुकून छिन गया है आपका? इतना बदल गए हैं आप जरा? मैंने आपका सुकून और चैन छीन लिया है। इतना समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही तो ठीक है। मुझे लगता है कि आपको भी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। क्या हो गया ऐसा हिम्मत? क्यों इतनी जिद्दी हो गई हो? अपनी और मेरी खुशियां दांव पर लगा दी, मुझसे अलग होना चाहती हो। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो सारा गेम पलट जाएगा। जरार भाई, अरे आप तो कितना दुखी हो रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं आप भाभी के लिए। और वो तो सब कुछ भुला चुके हैं। सब कुछ भुला चुकी है और मैं कुछ भूलना नहीं चाहता। आप फिक्र क्यों करते हैं? हम सब लोग हैं ना आपके साथ। चाय कॉफी ले आऊं आपके लिए? जरार भाई, किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस आप मुझे बता दीजिएगा। हया, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। परेशानी की बात है ना भाभी, इसीलिए मेरा दिल उदास हो गया है। क्या बात? भाभी को देखा है आपने? हद कर दी है उन्होंने। और जरार भाई उनके जाने का सदमा लेकर बैठे हुए हैं। तुमसे कुछ कहा जरार ने? नहीं, भाभी के कमरे की लाइट जल रही थी, मैंने जाकर देखा तो बेचारे जरार भाई उनकी चीजों को देखकर उन्हें याद कर रहे थे। सर झुकाकर बैठे हुए थे, काफी
परेशान लग रहे थे। जरार ने तो अपनी हालत ही बना रखी है। हाँ देखिए ना, सब लोगों को उनकी हालत का कितना दुख है, और भाभी, उन्हें तो परवाह तक नहीं है भाई की। तुम ये सब कुछ बताओ ना साइमा को, शायद उसका दिल पिघल जाए, वो वापस। अरे नहीं नहीं भाभी, क्या हो गया है? अब ये सब बातें करना बिल्कुल फजूल है। अब हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाभी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, बल्कि अब तो सिर्फ वो रस्मी कार्रवाई बाकी रहती है। ना करे, कैसी बातें करें? मैं सच कह रही हूं, और आप देख लीजिएगा, मेरी ये बात बिल्कुल सच साबित होगी। भाभी इस घर में कभी वापस नहीं आएंगी, और जरार भाई उनकी याद में डिप्रेस रहेंगे और बर्बाद कर लेंगे अपने आप को। समझ नहीं आ रही हमें क्या करना चाहिए। कुछ तो सोचना होगा ना रिफत भाभी। मुझे सोचने दो, जरार को इस सारे सदमे से कैसे निकाला जाए। हेलो आफाक, आपसे बात हो सकती है? आप बिजी तो नहीं है? नहीं बिजी तो नहीं हूँ, तुम बताओ खैरियत? वो आफाक, हया बता रही थी कि जरार साइमा के कपड़ों को, उसकी चीज़ों को देख देख कर उदास होता रहता है। अजीब दीवानों जैसी हालत बना ली है उसने। हाँ अंदाजा है मुझे, बहुत परेशान है जरार। मगर अफसोस की बात यह है कि साइमा इस बात का एहसास नहीं कर रही। क्या करना है बताओ मुझे। आफाक, मैंने एक बात सोची है, अगर आप भी मुत्तफिक हो तो। क्या करना है बताओ। मैं सोच रही थी कि साइमा का सामान पैक करवा के स्टोर में रखवा दूं, ताकि जब उसके दिमाग से नफरत का बुखार उतर जाए और वो वापस आ जाए, उसका सामान वापस रखवा दूं। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, वरना ये सारी चीजें देख के जरार कहीं अपने आप को जहनी मरीज ना बना ले। ओके, मैं शमीम से कह के ये काम करवा देती हूँ। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। खुदा हाफिज। शमीम, यहाँ से साइमा का सारा सामान पैक करके स्टोर रूम में रखवा दो। जी भाभी। और हाँ, कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए। मैं बाकियों को भिजवाती हूँ। ठीक है। क्या काम है? काम तो कोई नहीं है बीबी, मगर काम की बात जरूर है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे क्या देंगी? काम बताओ। बड़ी भाभी ने छोटी भाभी का सामान कमरे से निकलवा कर स्टोर रूम में रखने को कहा है मुझे। वाकई? वाह भाई, ये तो कमाल हो गया।
खर्ची तो बनती है तुम्हारी। खुश? बहुत। हेलो। हया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इतने दिन हो गए, आपकी याद आ रही थी। आप तो अकेला ही छोड़ गई मुझे। सच में बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मैं क्या करूं, मैं अपनी खुशी से तो गई नहीं हूँ। घर में हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे जाना पड़ा। हाँ, सही कह रही हैं आप। आपको ट्रैप ही इस तरीके से किया गया है कि आप खुद में ही फंस कर रह गई हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जालिम को एहसास ही नहीं है आपका बिल्कुल भी। भाभी तो आप पर जुल्म किए ही जा रही हैं। हालांकि आप चली गई हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी है। अब क्या किया उन्होंने मेरे आने के बाद? भाभी इस घर से आपका नामो निशान मिटा देना चाहती हैं। हया, ये क्या कह रही हो तुम? वो कैसे कर सकती हैं ऐसा? हाँ भाभी, मैं तो आपको वही कह रही हूँ जो सब कुछ मैंने देखा और सुना है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या देखा है तुमने? आपके जाने के बाद ना भाभी आपके कमरे को खाली करवाना चाहती हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? सब प्लान कर लिया है उन्होंने। आपकी सारी चीजें, कपड़े पैक करवा के वो स्टोर में रखवा रही हैं। ये वो क्यों कर रही हैं? और वो भी मेरी मर्जी के बगैर? भाभी प्लीज गुस्सा मत करें आप। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ये टाइम कोई सवाल जवाब करने का है ही नहीं। इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर कल को सबको ही पता चल गया कि मैंने आपको सब कुछ बताया है तो मैं तो फंस जाऊंगी ना भाभी। हया, तो फिर मैं क्या करूं मैं? तुम बताओ मुझे। देखिए, मेरा मशवरा तो आपको यही है कि आप अपना सारा सामान मंगवा लें। कोई सवाल जवाब कुछ मत करें। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ आपको? ठीक है हया, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और ज़रार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ भाभी, मैं समझ सकती हूँ बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। चले मैं रखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। हाफिज। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। बेटी घर आकर बैठ गई है। देखो, तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। घबराने वाली बात तो है ना। एक तो साइमा के घर औलाद नहीं है,
और जरार भी उससे नाराज होकर बैठ गया है। मेरा तो ये सोचकर दिल बैठा जा रहा है। हया बिल्कुल सही कह रही थी, साइमा की पोजीशन उस घर में बहुत कमजोर है। देखो शहनाज, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। बेगम मुबारक मस्तूर आ जाएं, वो खुद हैंडल कर लेंगे इस मामले को इंशाल्लाह। मगर वो साइमा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मेरा सामान मंगवा ले प्लीज। सामान मंगवा ले? मगर क्यों? किसने कहा है तुमसे सामान मंगवाने को? देखो बेटा, अगर तुम सामान मंगवाओगी ना तो बात बिगड़ जाएगी। और कितनी बात बिगड़ेगी बाबा? साफ तो नजर आ रहा है कि जरार अपना फैसला कर चुके हैं। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये सब? क्या उन्होंने तुम्हें लावारिस समझ रखा है? मैं जैसे कह रही हूँ प्लीज वैसे कर ले बाबा। मेरा सामान मंगवा ले प्लीज। साइमा, बड़ी भाभी, वो छोटी भाभी के अब्बू आए हैं। वो भी परेशान हो गए होंगे साइमा की वजह से। बात ही करने आए होंगे। आप ऐसा करो कि उन्हें अंदर बिठा दो। भाभी मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अरे तो वो हैं कहाँ? भाई साहब वो गेट पे खड़े हुए हैं। चले उन्हें रिसीव करके आए। एक मिनट, शमीम आप अंदर जाएं, मेहमानों को रिसीव करने की तैयारी करें। जय जी। जरार को बता देंगे उसके ससुर आए? नहीं, हमें जरार को नहीं बताना चाहिए। पता नहीं साइमा ने क्या बात की होगी अपने पेरेंट्स से जरार के बारे में। अल्लाह जाने कैसा रिएक्ट करेंगे जरार को देख के। चलो देखें क्या है, बात तो करें। हया बीबी, वो छोटी भाभी के अब्बू आए। अच्छा, कहाँ है? क्या ये बहुत खुशी की खबर है? हाँ तो और क्या शमीम, हो सकता है कि वो भाभी की वापसी के लिए बात करने आए हों। तो ये तो खुशी की बात हुई हम सबके लिए। जी जी। कहाँ बैठे हैं, लाउंज में या फिर ड्राइंग रूम में? नहीं नहीं, वो कहीं बैठे हुए नहीं हैं, वो गेट के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी।